Alright friends, this question may given a radius vector of a point A relative to the origin varies with time t as r vector is equal to at I cap minus bt square j cap, where a and b are positive constants and I cap and j cap are unit vectors along the x and y axis. Find the equation of point's trajectory y as a function of x. Plot this function. The time dependence of velocity vector and acceleration vector as well as the model of these quantities. The time dependence of the angle alpha between vectors w and v. The mean velocity vector averaged over the first t seconds of motion and the models of this vector. Okay. सो जो क्वेश्चन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला। तो उसमें पोजीशन वेक्टर जो था वो हमें गिवन था एज ए टी आई कैप माइनस दिस इज आई थिंक बी टी स्क्वायर जे कैप, और इसमें ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स गिवन थे। आई एंड जे कैप यूनिट वेक्टर्स थे एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो दिस वी कैन राइट डाउन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर एक्स एंड वाई आर सिंपली द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, और इससे क्लियरली हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो आपके पास आ जाता है इक्वल टू ए टी, और जो वाई वेरिएबल है वो आपके पास आ जाता है माइनस बी टी स्क्वायर। दोनों फंक्शंस आ गए। अब आप क्या करें, पहले वाले इक्वेशन से आप टी निकाल लें। तो टी की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाती है दिस इज एक्स बाई ए, और इसे उठा के सेकंड वाले में फिल कर दें। और जब आप सेकंड वाले में फिल करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस बी, आई थिंक दिस इज एक्स बाई ए एंड इट्स होल स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है दिस इज y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट वी गेट, जो हमसे पूछी गई थी। और इसके साथ साथ हमें ये भी पूछा गया है कि इसका प्लॉट क्या होगा, तो इसका ग्राफ भी हमें बनाना पड़ेगा। लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑल्सो। आई थिंक वो सिंपली ही है y और x के बीच में दिस इज एन इन्वर्टेड पैराबोला, राइट। तो पैराबोला ही ग्राफ है, y x के स्क्वायर से वेरी कर रहा है, देयर इज अ माइनस साइन हियर। सो लेट्स प्लॉट दैट ग्राफ। सो इस तरह से हमें ग्राफ दिखाई देगा पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉलोइंग द ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द ग्राफ। सेकेंड पार्ट में बी पार्ट में पूछा गया टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर सिंपली ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर करते हैं आपके पास ये आता है डी बाई डी टी ऑफ ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें तो दिस कम्स आउट टू बी ए आई कैप माइनस बी टू बी टी जे कैप, राइट। तो एक आपके पास x कॉम्पोनेंट आ गया, एक आपके पास y कॉम्पोनेंट आ गया ऑफ वेलोसिटी। हैविंग सॉल्व दिस आई थिंक आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो x कॉम्पोनेंट हमारे पास है e, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y कॉम्पोनेंट है टू बी टी, इसका स्क्वायर करेंगे यू विल गेट फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड देन यू पुट एन अंडर रूट हियर। I think this is how the velocity would look like, and the magnitude of velocity will look like. ठीक है, ये आपके पास आ गई magnitude of velocity. Then after this we are asked the acceleration vector. तो acceleration vector by definition that is rate of change of velocity. So you get this as dv vector by dt. तो जब आप dv by dt करते हैं this comes out to be equal to d by dt of, अब v vector कितना है देखिए जरा, this I think is a I cap माइनस टू बी टी जे कैप। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जब आप फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं जीरो आता है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आपके पास आता है माइनस टू बी, सो यू गेट माइनस टू बी जे कैप, राइट। सो ये आपके पास आया एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। ये फाइंड करने के बाद नाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, द मैग्नीट्यूड विल सिंपली कम आउट टू बी ट्वाइस बी। ठीक है, ये माइनस जे कैप के अलोंग था, मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस बी। ओके, now after this we are asked the time dependence c part में alpha, time dependence of the angle alpha between vectors acceleration vector and velocity vector। तो देखिए टाइम डिपेंडेंस के लिए क्या करना है, पहली बात तो अल्फा को हम कैसे अप्रोच करें। दो तरीके हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमारे पास वेक्टोरल मेथड है, आप दोनों वेक्टर्स को शो करिए और फिर चेक करने की कोशिश करिए। दूसरा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का मेथड है जिसमें हमें पता है दैट कोसाइन ऑफ अल्फा will come out to be v vector dot w vector divided by
मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू। तो ये हम सीधे सीधे ए डॉट बी जो होता है ए बी को साइन थीटा उसको यूज़ कर रहे हैं और रीअरेंज करके यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, देखिए वी वेक्टर कितना दे रखा है, दैट इज ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप, और इसका डॉट दे रखा है विद ओमेगा, ओमेगा इज माइनस टू बी जे कैप। एंड नाउ नीचे अगर आप लिखें तो पहले का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और दूसरे का जो मॉड है दैट इज सिंपली ट्वाइस बी। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग दिस आई थिंक ये आपके पास आता है ऊपर आई डॉट जे जीरो हो जाएगा पहला वाला, दूसरे वाले का ये प्लस में आ जाता है, यू गेट दिस इज फोर बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, एंड इन द अंडर रूट यू आर गेटिंग ये पूरी की पूरी टर्म एज सच, राइट, एंड देन थीटा विल कम आउट टू बी, आप इसे लिख सकते हैं कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू, राइट। एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा, आप साइन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, साइन अल्फा विल कम आउट टू बी इक्वल टू आई थिंक ये आ जाएगा वन माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा एंड इट्स अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई थिंक ये आ जाएगा वन माइनस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म मीन्स ये आपके पास आ जाता है सिक्सटीन बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ये आ जाएगा फोर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। यस, एंड यहाँ पे ये बी दी पावर फोर हो जाएगा और टी स्क्वायर होगा ऊपर, राइट। दिस इज व्हाट वी गेट, let shift it here, okay, and then it's under root, इस पूरी टर्म का अंडर रूट। अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आपके पास आती है, दिस इज इक्वल टू वन माइनस कितनी वैल्यू है, देखिए 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 कितनी वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये ऊपर लिखें आप, दिस इज एलसीएम लेते हैं तो यू गेट फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस देन यू गेट सिक्सटीन बी दी पावर फोर टी स्क्वायर, देन देर इज माइनस सिक्सटीन बी दी पावर फोर टी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म डिवाइड होगी नीचे विद फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बी दी पावर फोर टी स्क्वायर, एंड देन आई थिंक ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल होगी, दिस टर्म गोस, ये गई, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेने के बाद यू गेट दिस टर्म इन द न्यूमरेटर एंड देन इट्स अंडर रूट। तो जब आप ये पूरा अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं ऊपर मेरे ख्याल से ये टू ए बी आ गया ना, दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, आई थिंक यहाँ से आप फिर वही निकाल सकते हैं दिस कंप्लीट टर्म, राइट। लेट्स जस्ट राइट डाउन दिस वन इटसेल्फ, इसी को नीचे रहने देते हैं, एंड देन इट्स अंडर रूट। तो यहाँ से आपके पास थीटा जो है वो एल्फा, रेदर मैंने थीटा लिख दिया, ध्यान रखिएगा ये एल्फा है, तो एल्फा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज ट्वाइस ए बी इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आई थिंक यहाँ से आप टू बी स्क्वायर, ये यहाँ पे फोर बी स्क्वायर है, यहाँ से भी फोर बी स्क्वायर निकाला जा सकता है कॉमन, तो आई यू विल गेट टू बी इंटू अंडर रूट ऑफ, फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा आई थिंक ए स्क्वायर पहले वाले में प्लस देन आई थिंक अदर वन विल हैव फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, राइट। एंड देन आप टेंजेंट अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज साइन ऑफ अल्फा बाय कोसाइन ऑफ अल्फा, एंड व्हेन यू डू दैट आई थिंक आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू थी ये, एंड देन दिस टोटल डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा की वैल्यू जो है दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है। आई थिंक ये पूरा सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में आपके पास ये टू से फोर कैंसिल हुआ, ए बी से बी कैंसिल हुआ, गेटिंग ए बाय आई थिंक दिस इज हाउ मच वैल्यू, दिस इज टू बी, यस, तो ए बाय yes फोर से ए कटा बी से बी कटा टू बी टी, राइट, दिस इज व्हाट यू गेटिंग, सो देयरफॉर अल्फा इज कमिंग आउट टू बी tangent inverse
a by 2bt, the angle between velocity and acceleration, right? तो we can write down alpha now, एक साथ करके लिखते हैं, तो you'll get this as sin inverse में लिखते हैं, you're getting this result. जब आप इसे कोसाइन इनवर्स में लिखते हैं, you're getting I think न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी हियर, you're getting 4p square t, और जब आप tangent इनवर्स में लिखते हैं, you're getting this as a by 2bt, which is in fact the answer given in the book, right? So this is the value of alpha that you will get. Okay, so let me correctly put it in the bracket. अब इसके बाद फाइन, दिस इज अल्फा दैट वी हैव फाउंड. लास्ट हमसे पूछा गया मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ मोशन एंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. तो लास्ट पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया, विच सिंपली इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी आई थिंक आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, और डेल्टा टी अगेन विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. तो इनिशियल इंस्टेंट जीरो है, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी जीरो है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टी को जीरो फिल करेंगे, आर वेक्टर जीरो आता है. आर फाइनल हमें इंस्टेंटेनियस आर लिखना है, दैट इज ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, और नीचे जब आप टी माइनस जीरो लिखेंगे तो एक टी से इसे डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए. दिस कम्स आउट टू बी ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप. सो दिस इज द average velocity vector that we are asked, right? So these are the different results जो हमसे पूछे गए हैं.